ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, सुहाग की सलामती के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए, संतान प्राप्ति के लिए सुहागन महिलाएं जेठ माह में वट सावित्री का व्रत रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत कब रखना चाहिए, अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर। पहली बार यदि सुहागन महिलाएं इस व्रत को रख रही हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। दोस्तों, हर साल सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए, जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। ये व्रत जेठ माह में 2 दिन रखा जाता है। 15 दिन के अंतराल पर इस व्रत को रखा जाता है। कहीं कहीं पर ये व्रत अमावस्या पर रखा जाता है तो कहीं पर पूर्णिमा तिथि पर। लेकिन ये व्रत कब रखना चाहिए? तो दोस्तों, जेठ माह में कुछ लोग जब अमावस्या पर व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखते हैं, जिसे हम वट पूर्णिमा या वट अमावस्या के नाम से जानते हैं। वट अमावस्या का व्रत खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा में रखा जाता है, जबकि वट पूर्णिमा का व्रत महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में ये व्रत को रखा जाता है। तो दोस्तों, आपके राज्य में जिस तिथि पर भी इस व्रत को किया जाता है, अमावस्या या पूर्णिमा पर, उसी तिथि पर करना चाहिए। रीति रिवाज आपको अपनी कुल परंपरा के अनुसार करने चाहिए। दोनों ही व्रतों की पौराणिक कथा समान है, पूजा विधि समान होती है, केवल बस तिथि का अंतर दोनों व्रतों में होता है। दोनों ही व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, बरगद के चारों ओर धागा बांधती हैं। ये व्रत सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं क्या कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं? तो कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकती है। इस दिन कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की अकाल मृत्यु टलती है, क्योंकि बरगद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवताओं का वास होता है। माना जाता है सावित्री का व्रत करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर होता है। और इस दिन वट सावित्री की व्रत की जो पूजा है वो हमें शुभ मुहूर्त में जरूर करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा फलीभूत होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या तिथि 5 जून को 7:54 से शुरू होगी और अगले दिन 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। तो वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, क्योंकि भारत में उदय तिथि के आधार पर ही व्रत को किया जाता है और इस दिन शनि जयंती भी है। तो ऐसे में वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन पूजा का शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:04 तक का। जो लोग पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो जेठ पूर्णिमा 21 जून को सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर 22 जून को सुबह 6:30 बजे पर समाप्त होगी। तो पूजा का शुभ समय 21 जून को 5:24 से सुबह 10:38 तक का रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने को उनको विवश किया था। इसीलिए सुहागन महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यदि आप शादी के बाद पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये व्रत कैसे करें, सामग्री क्या क्या लेनी है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, तभी आपका व्रत पूरा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है, इसमें आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखनी है, कच्चा सूत रखना है, अक्षत रखना है। ध्यान रखना कि अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सिंदूर रखना है, सुहाग का सामान जो आप अपनी सास को या अपनी जिठानी को, किसी भी बड़े को दान करते हैं, किसी बामनी को दान करते हैं। साथ ही बांस का पंखा आपको जरूर रखना है, लाल कलावा या आप सफेद रंग का भी धागा रख सकते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती होनी चाहिए, मिट्टी का एक दीपक होना चाहिए, घी होना चाहिए, बरगद का फल हो, बरगद के पत्ते हो, मौसमी फल आप रख सकते हैं, रोली, बतासे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा घास और चने भीगे हुए। ये आपको चने एक दिन शाम को पहले भिगोने हैं। थोड़े से नगद रुपए और घर पे बना हुआ जो पकवान, किसी किसी के जैसे भी आपके परिवार में रीति रिवाज के अनुसार जो भी पकवान बनता है उस पकवान को आप रख लीजिए। वट सावित्री व्रत के कुछ नियम होते हैं, जब हम नियमों का पालन करते हैं तो भी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो यदि आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो आपको सबसे पहले कपड़े पहनते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे रंग का चुनाव ना करे जो आपके लिए शुभ ना हो। कहते हैं यदि आप वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो इसमें हमें सुहागन महिलाओं की तरह तैयार होना चाहिए। लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इस दिन आपको सुबह उठकर नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस व्रत में नीला, काला या सफेद रंग आपको नहीं पहनना है। इन 3 रंगों के अलावा आप कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। श्रृंगार में भी इन 3 रंगों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। वट सावित्री के दिन वैसे तो लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद 16 श्रृंगार करें, जिस तरीके से करवा चौथ के व्रत में किया जाता है। और तैयार होने के बाद में आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इसके बाद बरगद के पेड़ के पास में जाकर वहां पर आपको व्रत का संकल्प लेना है। यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ की एक टहनी तोड़कर गमले में लगाकर घर पर भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। या आप बरगद के पेड़ के पास में जा रहे हैं पूजा करने तो वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर साफ सफाई कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल का वहां पर छिड़काव कीजिए। इसके बाद वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती जला करके वट वृक्ष के चारों ओर आपको 7 बार
कच्चा धागा, कच्चा सूत आपको लपेटना है और उसकी परिक्रमा करनी है। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद आपको वहां पर बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुननी है, दूसरों को सुना भी सकते हैं। पूजा करने के बाद में सावित्री माता और यम देवता से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कामना जरूर करें। पूजा करने के बाद में जहां पर आपको वट वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना है कहानी सुनने के बाद, और इसके बाद जब आपने चारों ओर कच्चा धागा लपेट लिया है, परिक्रमा कर ली है, सुहाग की कामना आपने कर ली है, तो इन नियमों का आपको सही से पालन करना चाहिए। आपकी नई नई शादी हुई है तो बरगद की परिक्रमा आपको ठीक से करनी है। इसका नियम का ना पता हो तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप जरूर पूछ लीजिए। इसके बाद ही बरगद की परिक्रमा करें, वहां पर कथा का पाठ करें और वैवाहिक जीवन में प्रेम, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए प्रार्थना जरूर करें। या कुछ लोग वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर भी जो कथा सुनते हैं, और इसके बाद जो आपके हाथ में चने हैं, दुर्वा घास है जिसके लेकर आपको कथा सुननी है, तो ये बहाना आप अपनी सास को दे सकते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिए। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत का जो पारण कुछ लोग करते हैं वो 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। तो यदि आपकी शादी अभी नई नई हुई है, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, अखंड सौभाग्य चाहते हैं, सही से व्रत करना चाहते हैं, तो वीडियो में बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखें। या व्रत को आप अपने रीति रिवाज के, परंपरा के, कुल के अनुसार करें। ये व्रत कहीं कहीं पर अमावस्या के दिन किया जाता है, पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। जिस तिथि पर भी आपके यहाँ पर किया जाता है उस तिथि पर आप इस व्रत को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।